हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई एसएससी विद नंदिता। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं ऑलिव बोर्ड का जो सेक्शनल लाइव मॉक आया हुआ है आज का, यानी कि जस्ट अ सेकेंड। ओके, फिर लैग हो गया शायद। 26 to 27 अगस्त, यानी कि टुडेज वेडनेसडे। तो वेडनेसडे एंड थर्सडे वाला जो लाइव मॉक है हम वो करने वाले हैं। सॉरी, मेरा पेन थोड़ा लैग कर रहा है। ओके, सो इफ़ यू आर ओल्ड सब्सक्राइबर तो थोड़ा सा 10-15 सेकंड आगे कर लो। एंड अगर आप नहीं हो तो मैं बता दूं कि मैं इस चैनल पे 10 प्रैक्टिस सेट्स करवा चुकी हूँ प्री स्पेसिफिक, जिसमें कि हम कोई भी क्वेश्चन जो होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल का कोई क्वेश्चन है इन सर्कल से रिलेटेड, तो इन सर्कल क्या होता है, सर्कम सर्कल क्या होता है, उस पर्टिकुलर इन सर्कल से रिलेटेड ट्राइंगल की सारी थ्योरम्स, रिजल्ट्स सारे के सारे देखते हैं हम। लाइक 10 मिनट लग जाता है कई बार एक क्वेश्चन पे, विच इज़ वाई 25 क्वेश्चन करवाने में 1.5 घंटा लगता है, बट ट्रस्ट मी इट इज़ वर्थ इट। उसके अलावा मैं ऑलिव बोर्ड का जो लाइव मॉक आता है वीकेंड वाला, उसके जीएस के सॉल्यूशंस भी बनाती हूँ और मैथ्स के भी। तो मैथ्स का तो चलो अब 2 दिन हो गए मॉक हुए, बट जीएस के सॉल्यूशन अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़, अब तक 3 मॉक्स के बना चुके हैं, इन तीनों मॉक्स के अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपके बहुत सारे जीएस के टॉपिक्स जो है वो रिवाइज हो जाएंगे। तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखना उसको। एंड शुरू करते हैं इस मॉक को, ठीक है। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, ठीक है। एंड लेट्स जस्ट प्रे कि ये चल जाए, लैग ना करे। आज ये पेन बहुत कर रहा है। लग तो ठीक रहा है, नहीं ठीक लग रहा भाई, ये तो बहुत अटक रहा है। ओहो। ओके, एनी हाउ अब तो शुरू कर दिया, देखी जाएगी। इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 12.5, फाइंड सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। ये क्या हो जाएगा, 1/12.5 हो जाएगा। 12.5 का मतलब होता है 25/2, तो यानी कि 2/25, तो यानी कि 8/100, यानी 0.08। ठीक है। Radius of a cylindrical vessel increased by 25% while its height is kept unchanged. By what percentage does the volume increase? तो आर स्क्वायर होता है तो कितना हो जाएगा, 25 का 50 और 56.25, ठीक है। ये बाद में तो लंबा है, ये भी लंबा है, ये ठीक लग रहा है। A seller earns a profit of 25% after selling 60 kg of rice, यानी कि 5/4। He adds some impurities in the rice and sells it at the cost price. Find the weight of impurities in 60 kg of rice. तो 5 की वैल्यू कितनी है, 60, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। ये कॉन्सेप्ट भी मैं पूरा डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ इम्प्योरिटीज वाला अपने चैनल पे। इसकी सिंप्लीफाई, 13 + 4√3 किस में टूट जाएगा, ये 2 है और √3 है। 2 ये तो अलग हो गया, इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 के लिए मुझे क्या चाहिए, ऑप्शन से कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 9 और 4 13, सॉरी 3 और 4 हो जाएगा तो 7। ये हो जाएगा 9 और 3 12, ये हो जाएगा 1 + 2 का 4 3 12, यही होगा 1 + 2 3। हाउ मच डज द इंटीरियर एंगल ऑफ अ हेप्टागन, हेप्टागन कितना होता है, 7। तो ये कितना हो जाएगा, वैसे तो यही होगा बट फिर भी वो चेक कर लेते। चलो n-2 का मतलब हो गया 5, 5 × 180 900/7, हाँ यही होगा। What is the ratio of angles of two sectors cut from a circle if the ratio of their areas is 16:25? सेम सर्कल के हैं तो रेडियस सेम है, एरिया की रेशियो 16:25 है, तो एंगल की 4:5 होनी चाहिए, यही होगा ना। एम इसको बाद में करते हैं लंबा। x-5 + y-7 होल स्क्वायर 0 के बराबर, तो x 5 आ गया, y 7 आ गया। एक मिनट कर लेते हैं, x² + y² -2xy का मतलब x-y का होल स्क्वायर, x-y कितना आएगा, खैर जितना वह ऊपर स्क्वायर करके 4 आएगा। x + y कितना हो गया, 12, तो 12 × 12 4 3 जो 36, 1/36। शॉपकीपर मार्क्ड a साड़ी above some percentage of cost price. While selling, he offers 10% discount on mark price and earns 17% of profit. How much percentage above the cost price he marked the साड़ी, 17% का प्रॉफिट है, यानी 117। तो वैसे तो 30 ही आना चाहिए ना, 13 वाला हो गया, बट एक बार कर ही लेती हूँ चलो। 117/100 उसका प्रॉफिट आ रहा है, 9/10 की है और कुछ मार्कअप की है F, तो 9 13 10 10, 13/10 आएगा ना, 30 आएगा। अरे यार, ये क्या हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ secant A by cos A minus tan A by cot A।
ये हो जाएगा, अगर सीकेंड पर चले 1/c², नहीं कॉस को ऊपर लेके जाती हूँ तो 1/cos इज सीकेंड, तो ये जाएगा sec² माइनस कॉट ऊपर जाएगा तो tan² sec² माइनस tan² एनी वन। ऑन सिंपल इंटरेस्ट 5,000 अमाउंट्स टू एन इंटरेस्ट ऑफ ₹1,000 एंड 4 years, 4 साल में 1,000 हो रहे हैं, यानी कि कितना हो रहा है 1/5, यानी 4 साल का इंटरेस्ट है 20%। व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है, तो क्या करने 4 साल है ना, तो 5 हो जाएगा, 4 है ना, हाँ ठीक है। साइन 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 2y कॉस प्लस 10, लेकिन कॉस का वैल्यू बतानी टैन की, तो हो जाएगा, कहाँ गया पे, 2x माइनस 10 प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 90, 10 से 10 उड़ रहा है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई 90, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 45, टैन 45 की वैल्यू 1। अगर ये पेपर थोड़ा सा भी अच्छे लेवल का होता तो मुझसे होता नहीं, क्योंकि मेरा पेन ही काम नहीं कर रहा। तो शुक्र है ओरल क्वेश्चन चल रहे। द पॉइंट इन विच 3 मीडियंस ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट सेंट्रॉइड, इसको बाद में करते हैं, बड़ा लंबा है ये बात मत। राहुल is a solid spherical ball of radius 15 centimeter. He melts it and recasts into 125 identical smaller spherical balls. What is the age of each smaller ball? ये भी स्फीयर तो 4/3 पाई उड़ गया, 125 का r³ इज इक्वल्स टू 15 इंटू 15 इंटू 15, इन तीनों से अगर 5 5 उड़ाऊंगी तो 125 उड़ेगा, बचेगा 3, तो इन 3 का क्यूब, तो r की वैल्यू आएगी 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ k where k is an integer वैल्यू इफ द लाइन 6x माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। ऑप्शन से करते हैं, ऑप्शन से करूँ तो ये 6 है, 6x लिख के ही करते हैं, चलो 6 डिवाइडेड बाय 7k माइनस 1, ये इक्वल होना चाहिए -k+3 डिवाइडेड बाय 2k के, इसी से काम हो जाएगा। इसको 6, 7 माइनस 1 6, 1 कर पुट करूँगी तो ये कितना हो जाएगा 2/2, तो यही आ गई इक्वल। तो वैसे एक मिनट एक मिनट, आई थिंक हमें नॉट इक्वल भी देखना है, तो कर ही लेते हैं। ये तो है ही 0/, हाँ 0/, अरे नहीं तो माइनस के 8 कहाँ से आया फिर, ठीक है ठीक है, k/8 है, तो k की वैल्यू 1/8 नहीं है ना, 1 है यहाँ पर, तो ठीक है, ये ठीक है, ये बात मतलब। मैन डिक्रीज स्पीड बाय 19 11/31%, ओके, बट 19 11/31% का क्या करें, ओके लेट मी मेक इट 31 इंटू 20 माइनस 1, यानी कि 620 में से क्या जाएगा 31 जाएगा, प्लस 11 होएगा, तो 620 में से 20 जाएगा, तो 600 बचेगा, तो 600/31%, यानी 31, 6/31 हो गया, यानी 31 वाली चीज उसकी हो रही है 25 की, तो 25 वाली चीज को उसको 31 करना पड़ेगा, टाइम इंक्रीज बेसिकली। तो कितने का इंक्रीज हुआ, 6 का इंक्रीज 25 पे, 25 4 100, तो 6 4 24। यार बहुत स्लो कर रही हूँ ऐसा लग रहा है। 156 divided by 643 in the month of July, instead of the usual ratio, their parents divided the pocket money in the ratio 1/6, 1/4 and 1/3। तो 12 से करूंगी तो 2 3 4, ये कितना 6 4 3 10 3 13, 2 3 5 और 4 9, तो ये 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंस इन जुलाई, तो इसमें इसको कितना मिला 54, इसमें इसको कितना मिला 13 2 26, तो ये कितना हो गया इसके पास 28, तो 117 की वैल्यू है मेरे पास, 9 था ना, 13 9 117 की वैल्यू 1560 डिवाइडेड बाय 117 इंटू 28 है, तो पॉइंट्स में कहाँ से आएगा, ये तो कट ही जाएगा 13 से, कुछ गड़बड़ की होगी। इफ 10 reduced from 5 times a number, 10 reduced from 5 times a number is equal to 8 added to 4 times the number, 5x और 18। Question 24. In a bucket there are 600 balls. At 12 p.m. the number of balls are increased by 5%. ठीक है, at 2 p.m. the number of balls are decreased by 10%। यही होगा ना, 200 चला गया 3, तो ये कितना हो जाएगा 189 इंटू 3, ये कितना हो गया 540 और 27, 567।
गौरव एंड हर्ष कैन टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 56 डेज एंड गौरव कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 84 डेज। ये कितना होता है? 28 इंटू 2, दिस इज 28 इंटू 3, तो यहाँ पे मिलेगा 28 इंटू 6। तो गौरव प्लस हर्ष की कितनी आएगी? 28 इंटू 2 56 है, तो 3, और गौरव की कितनी आएगी? 2। तो हर्ष की एफिशिएंसी आएगी 1। हर्ष कैन कंप्लीट 2/3 में, तो 2/3 ऑफ 28 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 1, ये कितना होगा? 3 2 सर, तो कितना होगा? 28 इंटू 4, वो कितना होता है? 112। वैसे एक ही ऑप्शन है जो यहाँ पे 28 का मल्टीपल है ना। अरे भाई शिट, 128 पे क्लिक कर दिया। ओके, बहुत सारा बचा तो गॉड डैम इट, इतने सारे क्वेश्चन छोड़ के क्या करती आज मैंने। ओके, फटाफट करने की कोशिश करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल जी एच जे है, एच 90 डिग्री पे है, जी जे इज परपेंडिकुलर टू एच के, मतलब एच के यहाँ पे डाली है। एरिया ऑफ ट्राइंगल जी एच जे यानी बड़े वाला, एच जे के यानी कि ये वाले की बात कर रहे हैं वो, आर 108/72 एंड एच जे इज इक्वल टू 2√6। एच जे कौन सी है? ये वाली है। ये कौन सी है? इस ट्राइंग, अच्छा एक मिनट, जी जे की बात करें, जी जे 90 डिग्री का ऑपोजिट है, ये भी 90 डिग्री का ऑपोजिट है, ये बड़े वाला है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 4 into 6 हो जाएगा, क्योंकि इसका रूट निकालने को सेंस नहीं मिलती। 24 3 336, तो एक्स की वैल्यू आएगी 6। कम ऑन भागो। ओके, ये लंबा क्या था? एवरेज कंजप्शन ऑफ राइस पर मंथ इज 12 kg इन ऑर्फनेज कॉन्स्टिट्यूटिंग 12 फीमेल and female. The average consumption of female is 16 kg per head and male is ओके, तो 16 है, 8 है, 12 है, 4 है, 4 है, तो 1:1 रेशियो। फाइंड द नंबर इन डिफरेंस। अरे भाई 0, इजी था ये तो, पता नहीं क्यों छोड़ दिया मैंने। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 9। Emma and Jack have a collection of pencils. If Emma gives one pencil to Jack, they will both have equal number of pencils. Conversely, if Jack gives one pencil to Emma, she will end up with 3 times the number of pencils Jack has. 3 है, 4 है, तो 2:2 कर दे। यहाँ पर जैक को क्या मिल रही थी? +1 है जैक का, ये क्या है? जैक के से -1 है, तो डिफरेंस 1 यूनिट का कितना हुआ? 2 पेंसिल्स का। टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स दे बोथ हैव इज 4 2 8। क्लिक हो जाओ भाई। Question 16. Okay. A retail store sold 120 smartphones in week 1 with 30% being returned by customers. 130 थे, 120, 36 रिटर्न हो गए। इन वीक 2 द सेल्स इंक्रीज बाय 20%। इसका 20% का मतलब कितना हो जाएगा? 12/10 यानी कि 144। वाइल द रिटर्न रेट ड्रॉप टू 25%, मतलब अब कितने ड्रॉप हुए? रिटर्न रेट 36 ही हो गया। अच्छा हाँ। What is the percentage increase in the number of smartphones retained that is not returned by customers from week 1 to week 2? परसेंटेज इंक्रीज बताना इन द नंबर ऑफ स्मार्टफोन्स रिटेन्ड, तो इंक्रीज तो 24 का ही हुआ, क्योंकि ये सेम है, इन दोनों के बीच में 24 का गैप है। बट हमें बेस क्या है? हमारा नंबर ऑफ स्मार्टफोन रिटेन इन फर्स्ट केस, तो इस केस में कितने रिटर्न होंगे? रिटेन हुए थे 84, तो 24/84, 12 2 12 7, 2/7, 28.6। ओके, 3 क्वेश्चन बचे हैं अभी, 3 साढ़े 3 मिनट तक। कम ऑन भागो। पी क्यू आर है, साइड क्यू आर इज एक्सटेंडेड टू एस, पी आर एस 105 है, पी क्यू आर ये वाला, एंड क्यू पी आर ये वाला 11:10, यानी कि किस का 105 यानी 5, तो ये हो गया 55। पी क्यू आर, सॉरी ये 55 होगा है ना, पी क्यू आर पे 11 है तो 55, क्यू पी आर पे 10 है तो 50। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी आर क्यू? पी आर क्यू ये वाला कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। पी क्यू आर 75 माइनस 55 20। Okay, now we have to do question number 20. From a point P outside the circle, two secants है, PAB, PCD are drawn such that PA कितना है? 5.2 है, PB 8 है, तो अच्छा 5.2 into 8 is equals to PC 4.8 है, पूरा PD अगर X है, ये 4.8 है, 5.2 है, तो 4 से जाएगा तो 13, 4 से जाएगा तो 12, 4 2 4 3 26/3 हो गया। क्वेश्चन 22, ये क्या हुआ था? गलत हो गया था मुझसे। अच्छा ओके, एक मिनट। 6 4 और 3 है, जब गड़बड़ हुई तो 1/6 था, तो कहीं 12 का मतलब हुआ 2 3 और 4, 6 और 4 10 और 3 13 था, और ये कितना हुआ? 3 और 2 5 और 4 9 हुआ,
तो 13 को 9 से किया, 9 को 13 से किया, तो 117 मिल रहा है मुझे टोटल। यही तो किया था पहले भी, तो गड़बड़ हुई कहाँ? ये बना 54, ये बना 26, तो 28 ही तो आएगा। तो डिफरेंस इन अमाउंट्स, 28 की वैल्यू निकालनी है अगर। 117 की वैल्यू है 1560 डिवाइडेड बाई 117 इंटू 28। ओके, 13 9 ज़र 13, 120 ज़र हो गया, 3 3 ज़र 340 ज़र, ये कितना हो जाएगा? 1 12 बाय 3, 3 3 ज़र, वैसे होना तो एच 3 वाला, बट टाइम में तो कर लेते। 3 3 ज़र 9, 22, 3 7 ज़र बचा 10 3 ज़र, यही आ रहा है। ठीक है, इजी था ये, मतलब काफी सारे क्वेश्चंस तो बिना पेन उठाए वाले ही थे, तो हो ही गया बाकी। हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं सिली वाले, जैसे वो ट्रायंगल वाला किया ना मुझे, उसमें 50 55 का किसी ने एक्सचेंज कर दिया, तो 25 20 आंसर आ सकता है। मुझे पता भी नहीं कि मेरा भी कहीं गलत ना हो, बट एनी हाउ चलो सबमिट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओहो, हो ही गया एक राउंड। ओह मैन, इट्स ओके, चलो ठीक है। एनीवेज एवरीवन, ये तो मैंने कर दिया फटाफट से मॉक, ठीक है। जिसको देखना हो देख लेना, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और अपना स्कोर बताना कमेंट सेक्शन में। और जो मैंने बताया है तो प्लीज़ जाके प्रैक्टिस सेट 10 9 से शुरू कर लो, चाहे तो 1 से शुरू करो। बहुत सारे कैलकुलेशन टिप्स मिलेंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे अच्छे से, एकदम डिटेल में पूरे डाइसेक्ट करके। उसके अलावा जीएस के सॉल्यूशन भी रिवाइज कर सकते हो। उसके अलावा मैंने पैरेलल पाइप, सिलेंडर टू रेक्टेंगल टू सिलेंडर, ये सारे टॉपिक्स भी पढ़ा रखे हैं, तो जाके जरूर चेकआउट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड।